बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था। मोहन हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। मोहन ने तुरंत अपना काम छोड़ा, को उठाया और अपने घर ले आया। उसने उसे साफ कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक कोना दिया। कुछ घंटों बाद जब बूढ़ा व्यक्ति होश में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मोहन से कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन कुछ ठगों ने मेरा सारा सामान लूट लिया और मुझे इस हालत में छोड़ दिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। इंसान को हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने मोहन से उसका नाम और गांव का पता पूछा और फिर वहां से चला गया। मोहन ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी उत्सुकता फैल गई। राजा के महल से संदेश आया कि राज्य के सबसे ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया गया है। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर राजा को ऐसा व्यक्ति कैसे मिलेगा। अचानक राजा के सैनिक मोहन के घर पहुंचे और बोले, राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। मोहन हैरान था, लेकिन आदेश का पालन करते हुए महल गया। वहां उसने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा था। मोहन यह देखकर चौंक गया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूं। मैंने तुम्हारी सच्ची दयालुता और ईमानदारी देखी है। आज मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहता हूं। राजा ने मोहन को इनाम में सोने की मुद्राएं और एक उपजाऊ जमीन दी ताकि वह और अधिक खेती कर सके। मोहन भावुक हो गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी मदद किसी इनाम की आशा में नहीं की थी, बल्कि यह मेरा कर्तव्य था। राजा ने उत्तर दिया, सच्चे नेक इंसान को उसका इनाम जरूर मिलता है। तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को रहने लायक बनाते हैं। गांव के लोगों ने मोहन की ईमानदारी और परोपकार की खूब प्रशंसा की। मोहन ने अपनी जमीन का उपयोग गांव के गरीब किसानों की मदद करने में किया और हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहा। कहानी से सीख, नेकी का सच्चा इनाम देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। हमें बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।